अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था लोगों का कि लोग कुछ सर के सर्किट फिल्टर क्या होता है। आप रोज देखते होंगे कोई शेयर 5% के सर्किट पे लगा है, कोई 20% के सर्किट पे लगा है। तो ये क्यों होता है सर्किट और कैसे काम करता है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज चाहती है कि स्टॉक्स के अंदर मैनिपुलेशन ना हो, ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे ना आए। तो इसलिए उनके अंदर एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के रखी जाती है कि एक दिन में, आज के दिन में वो शेयर इससे ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। नॉर्मली कैश सेगमेंट के अंदर एक शेयर की 20% की लिमिट होती है कि वो 20% ऊपर या 20% नीचे एक दिन में नहीं जाएगा। अगर जाना होगा तो अगले दिन जाएगा। लेकिन ये जो सर्किट लिमिट है, ये बिहेवियर को देख के, स्टॉक के बिहेवियर को देख के चेंज भी होती रहती है। मान लेते हैं एक स्टॉक 20% रोज ऊपर जा रहा है, तो थोड़े दिनों बाद स्टॉक एक्सचेंज उसका सर्किट फिल्टर हटा के 10 कर देती है। उसके बाद भी अगर उसका ऐसे जारी रहता है तेजी से उतार चढ़ाव, उसमें 5% कर दिया जाता है कि आप दिन में 5% से ऊपर नहीं जा पाएंगे। मान लेते हैं आपके घर के आसपास एक छोटा बच्चा है जो बहुत शरारतें करता है, तो आप उसको कहते हैं कि तुम्हारा ये दायरा है, तुम इससे बाहर नहीं जाओगे। अगर वो फिर भी शरारतें करता है, फिर उसको आप एक छोटा दायरा दे देते हो। अगर वो फिर भी शरारतों से बाज नहीं आता, तो उसको बोलते हो आपने रूम से बाहर नहीं निकलना। सेम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि शेयर का एक दायरा है कि वो उससे ऊपर नहीं जा सकता या उससे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो ज्यादा शरारतें करता है तो उसको फिर छोटे दायरे में बांध दिया जाता है। ये दायरा स्टॉक में, कैश के जो स्टॉक हैं उन्हीं के ऊपर लागू होता है। जो फ्यूचर में लिस्टेड स्टॉक हो जाते हैं, जो फ्यूचर में है स्टॉक, उनके ऊपर ये दायरा लागू नहीं होता। फ्यूचर के स्टॉक एक दिन में 60% 70% ऊपर भी जा सकते हैं, 60% 70% नीचे भी आ सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर के अंदर काम करना, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में काम करना बहुत ही रिस्की है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अगर आप अपने डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, तो वहां पर एक दिन में आपकी सारी कैपिटल भी खत्म हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वहां पर किसी भी तरह का सर्किट फिल्टर नहीं होता। इसी तरह से हमारे जो इंडेक्स है, निफ्टी है और सेंसेक्स है, उनके ऊपर भी ये सर्किट फिल्टर काम करते हैं। यानी कि अगर वो एक लिमिट से ऊपर नीचे वो निकल जाते हैं तो उनकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है। जैसे निफ्टी के अंदर अगर 10% का मूव आइदर साइड आ गया, ऊपर या नीचे, तो 1 घंटे के लिए उसकी ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है। इसको ऐसे देखें, मार्केट चली और 10% की चाल आ गई, उसके बाद में 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रुक गई। जैसे ही ओपन हुई 5% की मूव आ गई, उसके बाद 2 घंटे के लिए मार्केट को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 15% पे जैसे ही पहुंची 2 घंटे का हॉल्ट लगा दिया जाता है, रोक दी जाती है मार्केट। और अगर 20% एक दिन में हो गई मार्केट, तो उस दिन पूरे दिन के लिए मार्केट को क्लोज कर दिया जाता है, आइदर साइड अप या डाउन। अगर 20% का मूव एक दिन में आ जाता है किसी भी समय, चाहे वो सुबह 9 बजे आए या 1 बजे आए या 12 बजे आए, जिस समय भी आएगा उसी समय पूरे दिन के लिए उस मार्केट को रोक दिया जाएगा। उसके बाद अगले दिन फिर बाजार खुलेगा। तो सर्किट फिल्टर ऐसे काम करते हैं। तो जैसे सर्किट फिल्टर की हमने बात की, ऐसे ही एक दूसरा एरिया आता है ट्रेड टू ट्रेड, T2T कहा जाता है उसको। कई लोगों को डाउट होता है, कई लोगों को समझ नहीं आता ये T2T होता क्या है एक्चुअली। देखिए, T2T बिल्कुल वही तरीके से काम करता है कि एक जो बच्चा है वो बहुत शरारती है, तो उसको आपने रूम में बंद कर दिया, तो आपने उसको फिल्टर लगा दिया। T2T एक्चुअली उससे भी आगे की चीज है, वो आप एक तरह से उसको जेल में डाल रहे हैं। T2T कैसे काम करता है कि अगर किसी स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही है या एक्सचेंज ये नोट करती है कि वहां पर किसी तरह की सर्कुलर ट्रेडिंग हो रही है, आपस में 3 4 5 आदमी मिलकर ही ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है, तो उसको T2T सेगमेंट में डाल दिया जाता है। जो शेयर T2T के अंदर है, उस शेयर के अंदर आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, इंट्राडे के अंदर उसमें आप काम नहीं कर सकते। यानी कि सेम डे में लेकर सेम डे में आप उसको बेच नहीं सकते, जैसे बाकी स्टॉक में आप कर सकते हो। यानी T2T में होता क्या है कि जब आपने शेयर वो बाय किया तो 100% डिलीवरी उसको आएगी ही आएगी। आप अगर उस शेयर के बायर हो, आपको डिलीवरी आएगी, और अगर आपने वो शेयर बेच दिया तो आपको उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी, चाहे आपके पास शेयर है या नहीं है। अगर आपके पास वो शेयर नहीं है तो आपको ऑक्शन मार्केट से लेके देना पड़ेगा।
अब ये ऑक्शन मार्केट क्या होती है, इसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। T2T सेगमेंट जो है वो उन शेयरों के लिए बनाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही है, जहां पर एक्सचेंज नोट करती है कि यहां पर कुछ ठीक नहीं हो रहा, यहां पर कुछ गलत तरह के लोग आए हुए हैं, उसको T2T में डाल दिया जाता है ताकि वहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी